The next method is regarding the Kolb's electrolysis method. अब अगर आपने अल्केन प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए जो रिएक्टेंट है वो और होगा। अगर आपने अल्कीन प्रोड्यूस करना है उसके लिए रिएक्टेंट और होगा। अगर आपने अल्काइन प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए रिएक्टेंट और होगा। बाकी सारा फिनोमेना अंदर से सेम चल रहा होगा। तो अभी आपने प्रोड्यूस करना है जी अल्केन। तो अल्केन प्रोड्यूस करने के लिए आप यूज़ करोगे सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जिस तरह आपने जो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स अभी अभी करवाई, बस वही मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को यूज़ करके आपने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। और ये ख़ास किस्म की इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ठीक है। और जो आपने सॉल्यूशन यूज़ करना है, ठीक है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखो सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड Na। ठीक है। इसमें वाटर ऐड करोगे और कितने मोल्स, 2 मोल्स। और आप इसके भी 2 ही मोल्स यूज़ करोगे। ठीक है। और होगा ये कि ये जो है वो हम लोगों ने बना दी एरो। ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ पर आपने वही करना है कि ये जो है ना आर 2 मोल है ना, तो इन 2 मोल्स के जो दोनों आर है ना ये आपस में कंबाइन होकर एक अल्केन बना लेते हैं। सबसे पहले इनको साइड पे कर दो। वही हम मैकेनिज्म सीखेंगे तब हमें पता चलेगा कैसे बनाते हैं। ठीक है। इनको क्या आपने कर दिया, साइड पे कर दिया। अब आपने ये करना है कि ये जो Na है, ठीक है, Na, अब 2 Na है क्योंकि पीछे 2 मोल लगे हुए थे। ठीक है, इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के, तो जितने Na हैं उतने NaOH बना देने हैं। ठीक है। यहाँ पर आपने उतने ही NaOH बना देने हैं, 2 NaOH। पीछे क्या रह जाएगा जी, पीछे आपके पास सिंपली हाइड्रोजन गैस बच जाएगी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अभी आपको, मुझे नहीं लगता कुछ समझ आई होगी कि भाई इसमें हुआ कैसे है ये सब कुछ, और वो अभी हम लोग इसलिए देखेंगे कि ये सारा कुछ जो है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू कैरी आउट हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम नोट पे मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि भाई इसका मैकेनिज्म किस तरह होता है, ताकि हमें ना ये चीज़ याद हो जाए पक्की पक्की। सबसे जो पहला स्टेप होता है ना, पहला स्टेप वो ये होता है कि ये जो है ना सोडियम सॉल्ट, ये आयनाइज होता है। ठीक है, OONA, ये होगा आयनाइज। आयनाइजेशन किस तरह होती है, वाटर की प्रेजेंस में, और आयनाइज होकर 2 मोल बन जाएंगे इस कार्बोक्साइलेट आयन के, और साथ 2 मोल जो है वो सोडियम आयंस रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप कहाँ पर होगा, पहला स्टेप तो आयनाइजेशन है जो सोल्यूशन में हो रहा है, दूसरा स्टेप होगा एट एनोड। ठीक है, एनोड। अब एनोड पर क्या होगा, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन कैसे होती है भाई, ऑक्सीडेशन होती है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉस इलेक्ट्रॉन्स कौन करेगा, सोडियम करेगा या ये कार्बोक्साइलेट आयन करेगा, तो ऑब्वियस बात है कार्बोक्साइलेट आयन ही, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो लूज कर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, RCOO नेगेटिव, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद RCOO, और इसके ऊपर आ जाएगा एक अदर डॉट, यानी ये फ्री रेडिकल। तो 2 मोल है, इसके भी 2 मोल हैं, और साथ 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, एनोड पे रिलीज हुए हुए इलेक्ट्रॉन्स यूज कहाँ पे जाके होते हैं, कैथोड पर, तो वो हम डील करेंगे कैथोड पर। अब नेक्स्ट स्टेप देखो जी, नेक्स्ट स्टेप ये है, और नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कैसे है कि RC डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर क्या है O, और यहाँ पर आ जाएगा डॉट। ठीक हो गया। अब मेरी बात सुनो, अब ये जो अल्काइल है, अल्काइल, इसको आपने क्या करना है, इससे सेपरेट करना है। क्यों, क्योंकि इन दोनों अल्काइल्स ने तो आपस में मिलना है ना। अब अल्काइल को इस बाकी पार्ट्स, ये कार्बन वाले पार्ट से हटाओगे तो तभी आपको मिलेगा ना ये एल्केन। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ना है।
अब हम बॉन्ड क्लीवेजेस कराते हैं जी। ये वाला बॉन्ड तो हो जाएगा क्लीव, ठीक है। अब जब ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास होगा। जो कार्बन के पास वाला इलेक्ट्रॉन है ना, कार्बन के पास वाला, वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली आएगा यहाँ पर, ठीक है। कार्बन के पास वाला इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कार्बन के पास रहेगा ना, वो कार्बन यूज करेगा यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ जाएगा। जब दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ से एक एक होगा तो क्या बनेगा भाई, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, गैस करो भाई। दो अल्काइल्स तो जो हैं वो उसी तरह हमारे पास पड़े हैं, लेकिन ये अब अल्काइल फ्री रेडिकल्स पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था ना आर का, ये आर के ऊपर आ गया, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। तो ये दो अल्काइल बन गए, और ये पीछे क्या बना जी, पीछे ये बना कि दो अदद CO2 बन गए, ठीक है। अब आपको समझ आई कि ये जो प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट में CO2 था, ये कहाँ से आया, ठीक है। ये हमें पहले नहीं समझ आ रही थी कि किधर से बना, अब हमने मैकेनिज्म में डिटेल में समझ लिया कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड एनोड पे सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, और दूसरा स्टेप होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स का, ठीक है। और बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा हो जाता है ताकि दोनों अल्काइल ग्रुप्स कंबाइन होने के लिए तैयार हो सके। अब सिंपल है, अब सिंपली क्या होगा, अब सिंपली ये होगा कि ये जो है ना अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, ये वाला दूसरा अल्काइल ग्रुप, अब यहाँ पर जो है वो प्लस का साइन आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास। सिंपल ये होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। जब ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को कर लेंगे कंबाइन तो बनेगा एक अदद अल्केन, ठीक है। तो एनोड का काम यहाँ पर हो जाता है ख़त्म। अब एनोड पर जो साइड रिएक्टेंट्स थे, ठीक है, उनमें से क्या क्या बना, ठीक है। एनोड पर अभी हम देख लेते हैं जी, इसको मार्क करते जाते हैं कि एनोड पर एक तो ये अल्केन बन गया और एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो दिस अल्केन, दिस कार्बन डाइऑक्साइड, दे विल बी फॉर्म्ड एट एनोड। ये बात आपने याद रखनी है, यही बात तो MCQ में आ सकती है कि एनोड पर ये फॉर्म होगा। तो जो बाकी चीज़ें होंगी वो कहाँ फॉर्म होंगी भाई, वो तो कैथोड पे होंगी। अब हम देख लेते हैं जी कैथोड का रिएक्शन। कैथोड, ठीक है, कैथोड पे क्या होगा, अब कैथोड पे ये होगा कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे निकले थे वो कैथोड पे जाके यूज अप होंगे, ठीक है। लेकिन किस तरह यूज अप होंगे कि जो वाटर था, ठीक है, वाटर दूसरा रिएक्टेंट था हमारा जो हमने अभी तक यूज नहीं किया। ये देखो ये वाटर था ना, इसको अभी तक हमने यूज ही नहीं किया। तो अब वाटर आएगा, अपना काम करेगा, दो पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, साथ दो आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये जो है वो कंबाइन करके क्या बना देंगे, चार OH नेगेटिव के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सॉरी, चार OH नहीं, यहाँ पर एक तो H2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एक प्रोडक्ट तो ये बनाना है ना, एक तो ये बनाना है, तो H2 गैस जो है वो कैथोड पे रिलीज करनी है ना। अब एनोड का तो काम खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर पहले स्टेप में कैथोड के H2 गैस रिलीज हो जाएगी, और साथ क्या बनेगा, दो OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा करो, लेफ्ट साइड पर चार हाइड्रोजन थे, राइट साइड पर भी चार हाइड्रोजन है। लेफ्ट साइड पर दो ऑक्सीजन थे, राइट साइड पर भी दो ऑक्सीजन है। लेफ्ट साइड पे दो इलेक्ट्रॉन्स यानी -2 चार्ज था, यहाँ पर भी -2 चार्ज है, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ये जो दो OH के नेगेटिव आयंस है ना, ठीक है। अब आपको पता है कि हम लोगों ने आगे क्या बनाना, आगे हम लोगों ने बनाना था ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सोडियम्स। और सोडियम हमें कहाँ से मिलेंगे, जो हमें एनोड पे, सॉरी, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान सोडियम बनाए थे, ये सोडियम अब यहाँ पर यूज होंगे, ठीक है। तो +2 सोडियम आइंस। लॉजिकली देखो कि ऑब्वियस बात है, कैथोड के पहले स्टेप में तो हाइड्रोजन गैस बन गई ना, दूसरे स्टेप में आपने क्या बनाना है, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इसमें बचा हुआ है, क्योंकि बाकी तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं एनोड पे। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा भाई, दो अदद सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द कैथोड। अब यहाँ पर हमारा जो मैकेनिज्म है ना वो तो हुआ जाता है कंप्लीट, लेकिन अब हम लोग इसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस रिएक्शन की जो ठहरे यहाँ पर ना हम लोग
नोट लगाएं या फिर क्या लिखें, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। इसकी ना लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन है, लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन, यानी एल्केन को बनाने के लिए कोई इतना अच्छा मेथड नहीं है। क्यों नहीं है भाई? यार देखो, इसका जो मैकेनिज्म है, हज़ार तो उसमें दूसरी चीज़ें बन रही हैं भाई। चाहिए हमें एल्केन है, सिंपल सा काम करो भाई कोई एल्केन के लिए। इतना लंबा चौड़ा काम करके इतने बाय प्रोडक्ट्स बनाकर तो आपको एल्केन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है। अच्छा खासा एनर्जी दे के आप ये काम करवा रहे हो, तब जाके ये पूरा मैकेनिज्म कैरी आउट हो रहा है। ठीक हो गया? तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में क्या है, वो ये है कि यहाँ पर मीथेन नहीं बन सकता। ठीक है, मीथेन नहीं बन सकता इससे, मीथेन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई? क्योंकि दो अल्काइल है ना। अब अगर एक अल्काइल जो है वो मिथाइल हो तो दूसरा अल्काइल भी मिथाइल होगा, तो मिनिमम भी जो बनेगा वो इथेन बनेगा। ठीक है, इथेन से जो है वो छोटा तो बन ही नहीं सकता। और एक और बात आपने याद रखनी है कि इससे सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स बनेंगे। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्केन्स बनेंगे। क्यों सिमेट्रिकल अल्केन्स क्यों बनेंगे भाई? क्योंकि जो दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आप यूज़ कर रहे हो वो आइडेंटिकल हैं। ये जो RCOO है ना, ये जो है, ये वाला जो ग्रुप है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, आप ये नहीं यूज़ कर सकते कि एक किसी एसिड का और दूसरे किसी एसिड का। इस वजह से सिमेट्रिकल अल्केन्स ही बनेंगे, क्योंकि दोनों सेम अल्काइल ग्रुप जो है वो कंबाइन होकर एक अल्केन बनाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आप इसका सोल्यूशन यूज़ कर रहे हो, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड।